उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना सतहर भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे जगदम्बे, हे उमा, मैं कहता हूं कि ये सब सपना है। सतहर भजन जगत सब सपना, सब सपना है। पर हरि का भजन अगर आप करते हो, सीताराम करते हो, तो आपके सारे संकट श्री हनुमान जी खत्म करेंगे। अब हमको मालूम ही है कि सब ड्रामा है, तो ड्रामे के लिए हम लोग क्यों रोएं, क्यों चिल्लाएं, क्यों किसी की कमियों को देखें। बाबा नीब करोरी महाराज ने अपनी सेवा दी है, उस सेवा को करने का सौभाग्य बाबा ने कुछ सोच के ही दिया होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, किसी भी स्थान की सेवा मिलती है, नौकरी मिलती है, तो उसके लिए आवेदन भी करना पड़ता है, कई जगह संघर्ष भी करना पड़ता है, तब जाके वह उस सीट पर बैठ पाता है। सीट पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा आजकल तो मैं देखता हूँ कि तनाव हो जाता है, पर बाबा नीब करोरी महाराज ने तो तनाव से मुक्त करके स्वयं अपनी अमृतमयी कृपा की है, जो आप सब देखते हैं। मैं बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार देख चुका हूँ जो अति अद्भुत हैं। भक्तजनों, बाबा नीब करोरी महाराज का एक धाम है, बाबा नीब करोरी महाराज के नाम से। जिस धाम में बाबा नीब करोरी महाराज का भक्त नहीं जा पाया, अब सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इतना बताया है, तो अब भक्त वहाँ पर जाने लगे। बाबा नीब करोरी महाराज का ये धाम बहुत ही अद्भुत है। इस धाम की मैंने चर्चाएं कई बार सुनी, पर हम धाम में जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि सब कुछ तो समय के हिसाब से ही होता है। तो बाबा ने जो समय नियुक्त किया है, उस समय से पहले हम पहुंच भी जाते तो दर्शन ही कर पाते, पर बाबा ने कहा तू दर्शन भी करेगा और सेवा भी इस धाम की करेगा। बाबा नीब करोरी महाराज का वह धाम है लक्ष्मण दास धाम, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। भक्तजनों, बाबा नीब करोरी महाराज के किला घाट धाम और लक्ष्मण दास धाम की जो संपूर्ण सेवा मिली है, उस सेवा के बीच में भी आप देखिए, जब भक्त फ़ोन करते हैं तो उनके हम फ़ोन भी उठाते हैं, उनसे बात भी करते हैं। और जो भी बाबा ने जिस लायक मुझे बनाया, श्री हनुमान जी ने जिस लायक मुझे बनाया है, वह सेवा करने के लिए मन बनाते हैं और करते भी हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का लक्ष्मण दास धाम बहुत ही अद्भुत है, जैसे किला घाट धाम। इन धामों में बाबा नीब करोरी महाराज ने किसी भी भक्त को कभी जाने ही नहीं दिया। कथाएं तो हैं, लेकिन जो बाबा के साथ रहे भक्त, एक भी भक्त नहीं जा पाया इन धामों में। क्यों नहीं भेजा बाबा ने, ये तो बाबा ही जानते हैं, हम क्या जानेंगे। पर हम इतना कहेंगे कि वह सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान के कार्य को करते हैं, और वह दुर्भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के कार्य में बाधा डालते हैं। कोई भी भक्त कैसे भी किसी भी भाव से पूजा करे, अगर वह पूजा करता है तो उस पर तो परमात्मा की कृपा है। आज बाबा ने जैसे भी सेवा दी है, वह सेवा करने का पूरा प्रयास करते हैं, और जब तक बाबा चाहेंगे तब तक ये सेवा चलती रहेगी। बाबा ने जो धाम दिया है, जिस धाम का नाम लक्ष्मण दास धाम है, वह अति अद्भुत धाम है। बाबा का ये धाम घने जंगलों के बीच में है।
जंगलों के बीच में बाबा नीप करोरी महाराज का ये धाम है, लक्ष्मण दास धाम। एक समय था कि रास्ता भी नहीं थी वहां जाने की। आज तो भगवान ने कृपा की है और वहां पर जो हरदोई के सांसद हुए उन्होंने वहां पर रोड बनवाई। उस धाम में अब भक्त जाते हैं। शुक्रवार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, आसपास गांव के लोग। बाबा ने ये सेवा क्यों दी, कभी विचार करना। बाबा ने ये सेवा क्यों दी, इसका विचार करना, क्योंकि बाबा की कथाएं तो बहुत लोगों ने लिखी। बाबा महाराज के साथ बहुत से भक्त रहे। उन भक्तों को ये तो मालूम कि किलाघाट कहीं पर है, पर यही नहीं मालूम था किलाघाट है कहां पर। लक्ष्मण दास धाम भी नाम सुना पर कभी पहुंच नहीं पाए। ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, ये कैसे हुआ? मन में विचार तो आपके भी आता होगा, मेरे भी आता है। देखिए, ये होने का सबसे बड़ा कारण, हमने बचपन से ही अपनी मां की सेवा की। माता पिता की जिसने भी सेवा की उसके लिए एक कवच मिल जाता है। जैसे कर्ण ने पहना था, दानवीर कर्ण थे, उनको कवच मिला, कुंडल मिले। ऐसे ही जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको भी कवच मिलता है। अब जिन्होंने माता पिता की सेवा ही नहीं की वो क्या करते हैं बेचारे, इस मंदिर भटके, उस मंदिर भटके, इन पंडित जी के पास गए, उन तांत्रिक के पास गए, रिजल्ट क्या रहा? जीरो। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने वह कार्य किया जिस कार्य के लिए भगवान ने कहा ही नहीं। भगवान ने तो यही कहा है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा मानो, माता पिता जो कहें वही करना। और आपने क्या किया? आपने जस्ट अपोजिट। न तो माता पिता की सेवा की, न माता पिता की बात मानी। और जब ये कार्य किया ही नहीं, सब गलत कार्य किए, तो आपके साथ गलत भी होगा। जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि कोई भी कार्य करना, हम तो कहते हैं आपसे गलत कार्य हो गया, कोई बात नहीं, पर अपने माता पिता को बता दो। माता पिता की अगर सेवा कर ली तो आपको इतनी सारी खुशियां मिलेंगी कि कहीं पर आपको रोने नहीं जाना है। जहां पर जाओगे आप, वहां पर आपको आपके ही मतलब के लोग मिलेंगे, आपको प्यार करने वाले मिलेंगे। बाबा नीप करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम की सेवा बाबा की कृपा से चल रही है, और मैं तो यही बाबा से प्रार्थना करता हूं कि सदैव चलती रहे। बाबा अपनी कृपा करना और लक्ष्मण दास धाम की सेवा देना। बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वयं कहा है कि इस स्थान पर मैं रहता हूं, इस स्थान पर मैं रहता हूं, ये स्वयं बाबा ने कहा है। आप सब नीप करोरी बाबा की गुफा के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए, नीप करोरी धाम आते थे, आते आते बाबा नीप करोरी महाराज ने मुझे दिया पहले किलाघाट धाम, उसके बाद दे दिया लक्ष्मण दास धाम। बाबा नीप करोरी महाराज का ये लक्ष्मण दास धाम बहुत ही अद्भुत है। हरियाली से भरा हुआ है, इतने पेड़ पौधे हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं, सबसे ज्यादा बानर की सेना अगर कहीं पर है, मैंने जो देखी है तो लक्ष्मण दास धाम में देखी है। लक्ष्मण दास धाम बाबा नीप करोरी महाराज का वह धाम है जहां से आज भी भक्त चोरी नहीं कर पाते हैं, और चोरी अगर धोखे से कर भी ली तो वो नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा वहां पर रहते हैं। ये प्रमाण स्वयं जाकर आप देख सकते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज की अमृतमय कृपा है कि बाबा के जितने भी आश्रम हैं, जो आज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से
आप दर्शन करते हैं, अद्भुत है। पर मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि बाबा नीम करोरी महाराज का लक्ष्मण दास अद्भुत नहीं, अति अद्भुत है। लगभग 150 बीघा में ये आश्रम बना है। और भक्तजनों, आपको एक बात और बता दें, लक्ष्मण दास धाम की सेवा हम करते हैं, पर वहाँ पर भी ना कोई मेरे पास कमरा है। मैं जब जाता हूँ तो जूते पहन के जाता हूँ, मोटरसाइकिल से जाता हूँ तो अपने जूते मोटरसाइकिल में हम बांधते हैं, क्योंकि वानर सेना बहुत है। चाहे तो हम भी सोच सकते हैं कि एक कमरा हम भी ले लें, क्या ज़रूरत है। हम सेवा के लिए गए हैं, ना कि कब्जा करने के लिए गए हैं। दुख उनके जीवन में आएगा, दुखी वही रहेंगे जो ये सोचेंगे हमको सब मिल जाए, पर हम यही चाहते हैं कि हमें तो बाबा की कृपा मिले, मुझे तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिले। कोई आवश्यकता नहीं है इस जग में, परमात्मा जिससे मिलवा दे वह हम सबके लिए पूजनीय है, वही हम सबके लिए पूजनीय है। क्योंकि जो मिला है वह दुख देगा आपको, चाहे वस्तु हो चाहे इंसान हो, वो दुख देने के लिए ही बनी है और उसको नष्ट भी होना है। ये तो नियम है परमात्मा का कि जो बना है वो नष्ट भी होगा। तो बाबा नीम करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम के आप सब दर्शन करते ही रहते हैं। बहुत सी वीडियो हमने डाली हैं और बाबा महाराज का जो विग्रह लक्ष्मण दास धाम में लगा है उसके आप निरंतर दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की कि लक्ष्मण दास धाम की सेवा दी। और दोनों ही धामों की सेवा में कहीं पर भी बाबा नीम करोरी महाराज और हनुमान जी महाराज की कृपा से न दान पेटी से मतलब है, न QR कोड से मतलब है। भक्त जो भी सेवा भेज देते हैं, मेरे बाबा ने ऐसे अनमोल रत्न 4-5 दे रखे हैं मुझको, जो निरंतर अपनी सेवा देते हैं और सेवा चल रही है। आपको लगता है कि आपको लक्ष्मण दास धाम जाना चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको उस धाम की पूरी जानकारी दूंगा। बड़ी सरलता से वहाँ प्रेम से दर्शन करो। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर दर्शन करने जाओ तो भाव के साथ जाना। और लोग सोचते हैं कि हम पैसे ले जाएं, फल ले जाएं, मिठाई ले जाएं, पर हम आपसे कहते हैं किसी भी तीर्थ में जाना तो भाव लेकर जाना, पैसे का कोई कारण नहीं। आप जब भी जाना भाव के साथ जाना, क्योंकि पैसे चढ़ाने से पाप भी पड़ता है। ये बात आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये तो गलत कह रहे हैं पंडित जी, पर इसका हम प्रमाण दे सकते हैं। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे आपको पाप लग सकता है। पर हाँ, अगर आप भाव के साथ भगवान के पास पहुंच जाएंगे तो आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। घर बैठकर भी बाबा नीम करोरी महाराज को हनुमान चालीसा सुनाया करो। तो अब लक्ष्मण दास धाम की सेवा से जो भी भक्त जुड़ना चाहता है वह अवश्य समय संपर्क करे। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्तजन मस्त रहें, स्वस्थ रहें, किसी पर भी किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। और संकट आए तो मेरे हनुमान जी महाराज किला घाट के उस संकट को दूर करें। जय सिया राम, जय हनुमान।